A body traveling along a straight line traversed वन हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। देखो ये यहाँ पर एक बॉडी है, चलना स्टार्ट करेगा और यहाँ तक आना चाहता है, और ये इसका क्या है, हाफ है ये, ठीक। तो सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है बेटे, इसका x है, पूरा का पूरा x है। लेकिन कह रहा है कि जो ये बॉडी चल रही है स्ट्रेट लाइन पाथ पर, ये उस पूरे लेंथ का हाफ जो है ना, वो चल रही है किस वेलोसिटी से, v0 की वेलोसिटी से। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस चला हुआ है x/2, ये v0 से चला है। तो टाइम कितना लगा होगा यहाँ पर, तो टाइम लगा होगा, ये टाइम लगा होगा t = x/2/v0, ये टाइम लगा होगा, या x/2v0 ये टाइम लगा होगा। अभी कितना डिस्टेंस बचा हुआ है इसके पास, x/2 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं, ये यहाँ पर x/2 बचा हुआ है। अब x/2 के लिए देखिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है, ये कह रहा है कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, देखिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस यही तो है, यही है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, वाज कवर्ड विथ द वेलोसिटी v1। कह रहा है जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है, ये बॉडी v1 वेलोसिटी से कवर कर रहा है फॉर हाफ ऑफ द टाइम। तो सपोज कर लेते हैं कि ये पूरा जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में t टाइम लगा, और अब ये t टाइम का हाफ टाइम, t का हाफ टाइम, डिस्टेंस का हाफ नहीं बेटे, टाइम का हाफ, ये किस वेलोसिटी से चलता है, v1 की वेलोसिटी से चलता है। किस वेलोसिटी से चलता है, v1 की वेलोसिटी से चलता है। कह रहा है एंड वेलोसिटी v2, कह रहा है कि और जो आगे की वेलोसिटी है, अब ये इतनी, यहाँ पर v2 वेलोसिटी से चलता है इस टाइम का, तो अब ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। देखिए अदर हाफ ऑफ द टाइम कह रहा है ना, क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बेटे। फिर से समझ लो इस बात को। देखो कह रहा है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है, ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस है x/2, इसको सपोज कर लेते हैं ट्रैवल करने में इसको t टाइम लगा। तो कह रहा है कि इस t टाइम का हाफ टाइम ले रहा है ये इस पाथ पर v1 वेलोसिटी से चलकर, और जब कह रहा है कि इसी t टाइम का t/हाफ ले रहा है इस पाथ पर v2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टोटल डिस्टेंस x/2 है, ये x/2 है, ये दो पार्टों में कवर कर रहा है। सपोज कर लेते हैं कि t/2 से जिस स्पीड से चला होगा वो x1 है, और t/2 टाइम जिस स्पीड से चला होगा v2 से, वो डिस्टेंस कवर किया होगा x2। फिर से समझ लो, t/2 टाइम तक v1 स्पीड से चलकर x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, और t/2 टाइम तक चलकर v2 स्पीड से x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो x1 + x2 मिलाकर क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। और मैं यहाँ से x/2 = x1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, देखो x1 की वैल्यू, तो x1 = क्या होगा, डिस्टेंस = वेलोसिटी और इनटू टाइम t/2। तो x1 की वैल्यू मैं रखूँगा v1 और इनटू t/2। x2 की वैल्यू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो वेलोसिटी v2 इनटू टाइम t/2, तो कितना आ जाएगा ये v2 t/2। अब यहाँ से जो है ना वो t/2 कॉमन हो जाएगा, तो v1 + v2 आ जाएगा और x/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटे, अपने पास t = क्या बचेगा, x/v1 + v2 बचेगा। तो यहाँ का मुझे टाइम मिल गया, टाइम यहाँ का मिल गया, ये जो t है ना ये टाइम हमको मिल गया, कितना आया, ये x = v1 + v2 आ गया है, ठीक बेटे, ये टाइम हमको मिल गया। और यहाँ वाला टाइम पहले से ही मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब ये कह रहा है कि मेन वेलोसिटी हमको बताइए टोटल होल जर्नी का, होल टाइम जितना भी लग रहा है। तो अब यहाँ के लिए जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, एवरेज वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये टोटल जितना चल रहा है डिस्प्लेसमेंट वो, और टोटल डिस्प्लेसमेंट x करेगा। देखो इस पॉइंट A से पॉइंट B तक जाएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x हो जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ये, ठीक। तो x और टोटल टाइम, टाइम कितना लग रहा है, स्मॉल t और प्लस कैपिटल T। हमने यहाँ पर कैपिटल T माना आधे जर्नी के लिए और आधे जर्नी के लिए स्मॉल t मान लिया है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, x/स्मॉल t की वैल्यू x/2 v0
टू वी नॉट, ये यहाँ पर है, ये वैल्यू है। और t के लिए जो टाइम कैलकुलेट किया वो यहाँ पर है x अपॉन v1 प्लस v2। ठीक, अब क्या करना होगा, देखो क्या करना होगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो x कॉमन लेकर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन v1, ये v2 होगा, v1 प्लस v2 हो जाएगा और प्लस 2v नॉट और अपॉन में 2v नॉट v1 प्लस v2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये ऊपर चला जाएगा तो 2v नॉट v1 प्लस v2 हो जाएगा ये, और अपॉन में v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट। तो जो आपका यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आया, जो एवरेज वेलोसिटी आया वो कितना आया बेटे, तो एवरेज वेलोसिटी 2v नॉट v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2 प्लस 2v नॉट, ये आ गया है। ऑप्शन देखो जरा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन जरा चेक करते हैं। तो 2v नॉट, देखो 2v नॉट v1 प्लस v2, 2v नॉट v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, और देख लो आप 2v नॉट। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहा है। ऑप्शन नंबर A1 इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।